वेलकम ऑल द बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स। सारे बच्चे एक बार फिर उनके आगमन इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बच्चों, हमने अभी पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूजेटी, जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन या जेटी इफेक्ट, थ्योरी ऑफ जेटी इफेक्ट या थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। आज हम नेक्स्ट जो वीडियो आज हम इसको देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। हिंदी में इसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। क्या होता है जूल थॉमसन गुणांक? जूल थॉमसन प्रभाव स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन से संबंधित है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन से संबंधित है। अतः स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। भाई, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन से संबंधित होता है जूल थॉमसन प्रभाव। स्थिर एंथैल्पी कैसे? हमने अभी देखा था थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट में कि डेल्टा एच इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो चूंकि एंथैल्पी स्थिर हो गई, तो अतः स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है और इसे म्यू जेटी से व्यक्त किया जाता है। इसे म्यू जेटी से व्यक्त किया जाता है। तो so what is the Joule Thomson coefficient? It is the rate of change of temperature with pressure at constant enthalpy is called as Joule Thomson coefficient. It is represented by mu zt, designated by mu zt, अर्थात म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल्टा टी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। डेल टी, सो म्यू जेटी इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एच। इट इज कॉल्ड एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और आप देखें इसमें कि एंथैल्पी स्थिर है, ब्रैकेट के बाहर दिखा रखी है, और दाब के साथ परिवर्तन ताप का दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट और जूल थॉमसन गुणांक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जूल थॉमसन, अब हम 3 बिंदुओं में बात करते हैं। जूल थॉमसन गुणांक का धनात्मक मान प्रसरण के दौरान शीतलन को दर्शाता है। जूल थॉमसन गुणांक जो कि म्यू जेटी कहलाता है, उसका धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू है, वो प्रसरण के दौरान शीतलन को दर्शाता है। यानी एक्सपेंशन जब होता है तो उसके दौरान गैस की कूलिंग को इंडिकेट करता है। सो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट indicates the cooling during the expansion. दूसरा बिंदु, जूल थॉमसन गुणांक का ऋणात्मक मान तापन को इंगित करता है। सो नेगेटिव वैल्यू जो है जूल थॉमसन की गुणांक की या म्यू जेटी की, क्या बताती हैं? ये तापन को इंगित करती है, हीटिंग को बताती है। So negative value of Joule Thomson coefficient mu zt indicates the heating during the expansion. तो 2 बात हो गई। पॉजिटिव वैल्यू म्यू जेटी की जो है वो कूलिंग दिखाती है एक्सपेंशन की। नेगेटिव वैल्यू जो है म्यू जेटी की वो एक्सपेंशन की के दौरान हीटिंग को इंगित करती है। तीसरा बिंदु, ये भी तो हो सकता है कि म्यू जेटी का मान पॉजिटिव भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो।
तो क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। तो तीसरा बिंदु है जूल थॉमसन गुणांक का शून्य मान यह इंगित करता है कि प्रसरण के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो जीरो वैल्यू ऑफ म्यू जेटी क्या इंडिकेट करेगी कि देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। क्या इंगित करती हैं कि प्रसरण के दौरान ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सो द जीरो वैल्यू ऑफ म्यू जेटी और जूल थॉमसन कोफिशिएंट इंडिकेट्स नो चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो तीन बात हो गई, पॉजिटिव वैल्यू एक्सपेंशन के दौरान म्यू जेटी की पॉजिटिव वैल्यू शीतलन या कूलिंग दिखाती हैं, म्यू जेटी की नेगेटिव वैल्यू हीटिंग को दिखाती हैं, और म्यू जेटी का जीरो मान है वो ये बताता है कि एक्सपेंशन में न किसी प्रकार का कोई ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है, न तो हीटिंग हुई है न कूलिंग हुई है। तो क्या कहा जा सकता है फिर, वह ताप जिस पर न तो शीतलन और न ही तापन प्रभाव प्रेक्षित होता है उसे व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। हमने पढ़ा था ये, वह ताप जिस पर न तो शीतलन यानी कूलिंग भी नहीं हो रही है और न ही तापन यानी हीटिंग भी नहीं हो रही है, तो ऐसे ताप को हम व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन इन टेम्परेचर कहते हैं। सो व्हाट इज इन्वर्जन इन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच neither cooling nor heating is observed, and that is called as inversion in temperature. चूंकि एंथैल्पी ताप तथा दाब का फलन है, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप तथा दाब का फलन है, अतः इसलिए क्या होगा, चूंकि एंथैल्पी एक तो ताप का और एक दाब का फलन है, सो हम लिखेंगे गणितीय भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे, ताप और दाब का फलन है तो H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड P। H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड P। तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे लिखेंगे, DH से देंगे, तो DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। तो एंथैल्पी में परिवर्तन का मान निकालना है, तो एक बार एंथैल्पी का ताप के साथ परिवर्तन की दर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार प्रेशर ताप को कांस्टेंट रखते हुए और दूसरी बार प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे प्रेशर के साथ निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा। तो DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। सो दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। सो नेक्स्ट स्लाइड। चूंकि जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, ये हमने अभी देखा था जूल थॉमसन प्रभाव की थ्योरी में, थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन प्रभाव में हमने यही पढ़ा था, डेल्टा H इक्वल टू जीरो। चूंकि जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी इन द जूल थॉमसन इफेक्ट, सो डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य है और DH का मान यही है। तो अब चूंकि डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो CP होता है, तो हम इसकी जगह CP भी लिख सकते हैं। तो हम देखो इक्वेशन में अभी लिखते हैं ये वाला, डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है CP, दिस इज इक्वल टू CP। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CP dt, क्या लिखा हमने, CP dt प्लस ये वाली इक्वेशन CP dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP इक्वल टू जीरो। CP dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, CP dt इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP।
देयरफॉर इक्वेशन कैन बी रिटन एज नाउ, ये वाली इक्वेशन dt इज इक्वल टू -1/Cp इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP। अब चूंकि dP जो है उसको जो एंथैल्पी तो शून्य है, तो dP को हम इस साइड में ले आएंगे। सो डेल T अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू -1/Cp इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और अंतिम रूप से हम ये कहेंगे एंथैल्पी स्थिर है। जूल थॉमसन प्रभाव में क्या होता है, एंथैल्पी का परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल टू 0, तो यहाँ शून्य है। तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, जो ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पर है, तो इसका मतलब, और दाब कांस्टेंट एंथैल्पी पर ये दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर है, तो इसका मतलब ये जूल थॉमसन गुणांक हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जे टी। देयरफॉर म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस इज द इक्वेशन which indicates the Joule-Thomson coefficient. So thank you, thanks to all.